हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस क्लास में लीनियर प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करने लग रहे हैं और स्टूडेंट इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक के कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन और एक्सरसाइज नंबर 14.1 कंप्लीट अपलोड किया हुआ है। सिस्टमैटिक ढंग से एक एक क्वेश्चन का एक एक स्टेप मैंने करवाया हुआ है। आप देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्या कहता है? कहता है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर पेडस्टल लैम्प एंड वुडन लैम्प। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो दो तरह का लैम्प बनाता है, पेडस्टल लैम्प और वुडन लैम्प। बोथ प्रोडक्ट रिक्वायर मशीन टाइम एज वेल एज क्राफ्टमैन टाइम। दोनों को बनाने के लिए मशीन टाइम की रिक्वायरमेंट है और क्राफ्टमैन के टाइम है। The numbers of hours for the producing one unit of the each and corresponding profit is given in the following table। तो देखिए, ये हमें डाटा दे दिया उसने और कहता है इन अ डे द फैक्ट्री हैज़ अवेलेबल नोट मोर देन 42 आवर्स। ज़्यादा से ज़्यादा 42 आवर्स के लिए अवेलेबल है। किसके लिए? मशीन टाइम के लिए। और 24 आवर्स जो है वो क्राफ्टमैन टाइम के लिए अवेलेबल है। Assume that all items manufactured and sold, how should the manufacturer scheduled his daily production in order to maximize the profit। और हमें प्रॉफिट को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। अब देखिए उसने क्या कहा है। मशीन आइटम यहाँ पे कितना गिवन है? 1.5 आवर्स। और वुडन शेड कितना गिवन है? 3 आवर्स। इसका मतलब यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगा? 1.5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 42। और इसको क्या करते हैं? 10 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 15x प्लस 30y लेस देन इक्वल टू 420। अब 15 ले लीजिए यहाँ से कॉमन, तो आ जाएगा x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 420। अब देखिए 15 से कैंसिल हो जाएगा, 15 टू जा बचा यहाँ से 12, 8। तो इक्वेशन यहाँ से बन गया आपका x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 28। ये फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। और सेकेंड डाटा हमें कितना गिवन है? 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 24 आवर्स। ये सेकेंड इक्वेशन है। और प्रॉफिट हमें गिवन है 30, तो 30x प्लस 20y। अब यहाँ से क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 28। इसका आप एक टेबल बना लीजिए। ये x और ये y। x की जगह 0 रखोगे y 14 आएगा, y 0 रखोगे तो x 28 आएगा। अब सेकेंड इक्वेशन यहाँ से गिवन है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 24। यहाँ से एक टेबल और बनाइए, x और y। x की जगह 0 रखोगे y आएगा 24, y 0 रखोगे तो x आएगा 8। अब यहाँ से क्या करिए? ग्राफ को प्लॉट कर दीजिए। तो यहाँ से ये आ जाएगा x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस और ये y डैश। 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा सा स्टूडेंट इसको और बढ़ाना पड़ेगा। ये x एक्सिस, यहाँ से 4 का डिफरेंस ले लीजिए। 4 8 12 16 20 24 28 और 30। इधर से भी ले लीजिए, 4 8 12 16 20 24 और ये 28 और ये 32। अब क्या करेंगे? x की जगह 28 है तो y की जगह पे 14 है। तो यहाँ से x 28 है तो 28 ये देखिए है, और y कितना है? 14। तो 14 कुछ यहाँ पर आएगा। तो ये एक लाइन तो हमने ये बना दिया। इक्वेशन है x प्लस 2y
लेस देन इक्वल टू 28। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई, एक्स की जगह 8 है, वाई की जगह 24 है, तो x की जगह 8 है और y की जगह पे 24 है। तो ये लाइन आपका ये बन गया ऐसे, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 24। अब हमें देखिए इसको करना है शेड, तो शेड आप किस तरीके से करोगे, 0 0 पुट करोगे यहाँ पे, तो कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, तो इधर शेड होगा और इधर भी कंडीशन ट्रू होगा, तो इधर शेड होगा, तो ये वाला पोर्शन जो है वो कॉमन आ गया। तो यहाँ से ए पॉइंट कितना आ जाएगा, 0 0, और ये वाला पॉइंट कितना गिवन है, 14, 0 और 14, और आपका ये वाला पॉइंट हम एलिमिनेशन मेथड से निकाल लेते हैं, और ये पॉइंट है डी 8, 0। इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 28, और देखिए इस इक्वेशन को मैं 2 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो y इक्वल हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 48, तो ये माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 5x इज इक्वल टू माइनस 20, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x कितना आ गया 4, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 28, तो ये 4 चला जाएगा उधर, तो 2y इज इक्वल टू 24, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 12, तो x कैलकुलेट किया 4 और y कैलकुलेट किया 12, ये आपका आ गया C पॉइंट। अब इन सभी वैल्यू को क्या करते हैं, z में कर देते हैं पुट, तो यहाँ से z कितना हमने कैलकुलेट किया हुआ है, 30x प्लस 20y, 30x प्लस 20y, तो a पॉइंट पुट करोगे 0 0, तो ये हो जाएगा 0, फिर यहाँ से b पॉइंट पुट करोगे, b हमें कितना गिवन है 0 14, 0 14, तो 0 प्लस 20 इंटू 14 इज इक्वल टू 280, और c पॉइंट कितना आया 4 और 12, तो c, तो यहाँ से z इज इक्वल टू x की जगह 4 पुट करोगे तो आ जाएगा 120, और 12 पुट करोगे तो आ जाएगा 240 इज इक्वल टू 360, और जब आप फोर्थ पॉइंट पुट करोगे यहाँ से क्या 8, 0, तो 30 इंटू 8 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 240, तो जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है वो किस पे दे रहा है 360 दे रहा है 4, 12 पे। तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है कि एन एरोप्लेन कैन कैरी द मैक्सिमम ऑफ द 200 पैसेंजर, एरोप्लेन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 पैसेंजर को, 200 पैसेंजर को वो ले जा सकता है। बैगेज अलाउड फॉर अ फर्स्ट क्लास टिकट 30 kg, फॉर एन इकोनॉमी क्लास टिकट इज़ 20 kg, और जो बैगेज अलाउड है वो फर्स्ट क्लास के लिए कितना अलाउड है 30 किलोग्राम, और इकोनॉमिक्स क्लास के लिए जो है वो कितना है 20 किलोग्राम। मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर द बैगेज इज़ 4500 किलोग्राम, और मैक्सिमम कैपेसिटी जो है पूरे एरोप्लेन का वो हमें इतना गिवन है। प्रॉफिट ऑन द फर्स्ट क्लास टिकट इज़ 500 रुपीज़, ऑन ईच इकोनॉमी क्लास 300 रुपये। डिटरमाइन हाउ मेनी टिकट्स ऑफ ईच टाइप मस्ट बी सोल्ड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द एयरलाइन, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ से क्या करना है, मैक्सिमम कितने पैसेंजर को कैरी कर सकता है 200, और पैसेंजर होंगे कि कौन कौन से वाले, फर्स्ट क्लास वाले और इकोनॉमिक्स क्लास वाले। तो फर्स्ट क्लास को हम कह देते हैं x, और इकोनॉमी क्लास वाले को हम कह देते हैं y, और लेस देन इक्वल टू कितना होगा 200। अब सेकेंड इक्वेशन यहाँ से क्या दिया हुआ है, 30 किलोग्राम जो है वो फर्स्ट क्लास के लिए और 20 किलोग्राम जो है वो इकोनॉमी क्लास के लिए, तो 30x प्लस 20y, और मैक्सिमम कैपेसिटी है 4500 की। तो यहाँ से 10 जब कॉमन लोगे तो आ जाएगा 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 450, ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन।
और जेड की बात कर रहा है वो 500 प्लस 500x 500x प्लस 300y और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इनका हम क्या करते हैं, इनको ग्राफ पे करना है प्लॉट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले टेबल बना लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। यहाँ से एक टेबल बना लीजिए, x और ये y, x की जगह 0 रखोगे y 200 आएगा, y 0 रखोगे तो x 200 आएगा। और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 450। एक टेबल और बना लीजिए यहाँ से, x और ये y, x की जगह 0 रखोगे तो y आएगा 225, y 0 रखोगे तो x आएगा 150। अब इसका प्लॉट करते हैं टेप ग्राफ पे। ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस और y डैश। तो 50, 100, 150, 200 और 250, 100, 200, 50, 100, 150, 200 और 250। अब इसको ग्राफ पे कर लीजिए प्लॉट। तो देखिए x 200 है तो y भी 200 है, तो ये 200 और ये भी 200, ये आपका बन जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 और x की जगह 150 है तो y की जगह 225 है, 225 इधर आएगा। तो ये कुछ इस तरह से ऐसे प्लॉट हो जाएगा। तो 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 225 लेस देन इक्वल टू 450। अब क्या करोगे, इसको शेड करना है तो दोनों ही कंडीशन क्या होगा, ट्रू। तो आपका ये वाला पोर्शन जो है वो शेड हो जाएगा। स्टूडेंट सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो एक जैसे हैं। तो आपका ये पॉइंट जो है वो आ जाएगा 0, 200। आपका ये वाला जो पॉइंट है ये आ जाएगा 150, 0, जिसको हमने D कहा हुआ है। और ये आ जाएगा B, जिसको, और ये हो जाएगा आपका A 0, 0 और ये हो जाएगा B। और इसको हम एलिमिनेशन मेथड से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन हमें क्या गिवन है, सेकेंड इक्वेशन ये है, फर्स्ट इक्वेशन ये है। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 400। और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 450। तो यहाँ से माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 50, ये कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 50। अब x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। तो 50 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 150। तो यहाँ से हमने C पॉइंट क्या कैलकुलेट किया, x कैलकुलेट किया 50, तो y कितना आ गया 150। अब इन सभी को क्या करना है, z में पुट कर देना है। और z हमने कितना निकाला हुआ है, z है यहाँ से 500x प्लस 300y, 500x प्लस 300y। तो फर्स्ट पॉइंट पुट कर देंगे a 0 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। b पॉइंट पुट करेंगे 200 0, 200। तो z इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 और 300 इंटू 200 इज इक्वल टू 60,000। अब c पॉइंट यहाँ से पुट करेंगे 50 और 150। तो 50 पुट करोगे तो आ जाएगा 25
000 प्लस 100 पुट करोगे तो आ जाएगा 45,000 इज इक्वल टू 70,000 और डी पॉइंट यहाँ पे पुट करना है क्या 150, 0। तो 150 पुट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 70,000 प्लस 75,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 75,000। तो स्टूडेंट आगे क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा 75,000 होगा। फिर कहता है डिटरमाइन हाउ मेनी टिकट ईच टाइप मस्ट बी सोल्ड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एयरलाइन। तो कम से कम उसको कितना टिकट बेचना पड़ेगा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए 150 बेचना पड़ेगा। इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट अब तक जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी के सभी उनके अंदर 2 इक्वेशन बन रहा था, लेकिन अब जो इक्वेशन बनेगा वो कितना बनेगा 3 इक्वेशन बनेगा। तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे इसको आप। कहता है क्या कि अ कारपेंटर हैज़ 90, 80 एंड 50 रनिंग फीट रिस्पेक्टिवली ऑफ टीक वुड, प्लाईवुड एंड रोजवुड। 3 तरह का दिया हुआ है हमें, टीक वुड, प्लाईवुड और रोजवुड, विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। अब यहाँ पे देखिए बनाया क्या जा रहा है, 2 आइटम बनाया जा रहा है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, और 3 चीज़ों को वो यूज कर रहा है, टीक वुड, प्लाईवुड और रोजवुड। तो जो प्रोडक्शन कर रहा है वो ए का कर रहा है और बी का कर रहा है, और क्या क्या टीकवुड, प्लाईवुड और रोजवुड। तो इसको कह देते हैं TW, प्लाईवुड को कह देते हैं PW और रोजवुड को कह देते हैं RW। अब देखिए इसमें हमें क्या बोला हुआ है 2, 1 और 1। कहता है क्या कि ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर 2, 1 एंड 1। तो यहाँ से आ जाएगा 2, 1 और 1। फिर कहता है प्रोडक्ट बी रिक्वायर 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 और 1। अब देखिए अ कारपेंटर हैज़ 90, 80 एंड 50 रनिंग फीट रिस्पेक्टिवली। तो टीक वुड के लिए मैक्सिमम जो आर्स है, मैक्सिमम फीट है वो 90 है, इसके लिए मैक्सिमम फीट जो है वो 50, और इसके लिए जो मैक्सिमम फीट है वो 80 है, और इसके लिए मैक्सिमम फीट जो है वो 50 है। और इसका प्रॉफिट हमें कितना गिवन है 48 और 40। तो 48x प्लस 40y, ये आ गया यहाँ से z। अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन क्या बना लोगे, देखिए फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बनेगा 2x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 90। सेकेंड इक्वेशन बनेगा x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 80, और थर्ड इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। अब फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से कंसीडर करो। फर्स्ट इक्वेशन होगा x प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। इसका एक टेबल बना लीजिए, x और y। x 0 पुट करोगे तो y आएगा 90, y 0 पुट करोगे तो x आएगा 45। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 80। तो यहाँ से इसका भी टेबल बना लीजिए, x और y। x पुट करोगे 0 तो y आएगा 40, y 0 पुट करोगे तो x आएगा 80। थर्ड इक्वेशन बन जाएगा यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो एक टेबल आप और बनाओ, x और y। x 0 पुट करोगे y आएगा 50, y 0 पुट करोगे x आएगा 50। अब इनका क्या करना है, ग्राफ प्लॉट कर लेना है। तो देखिए ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा x डैश, ये y एक्सिस और ये y डैश। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90।
अब इनको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। तो x 45 है तो y 90 है, तो y 90 ये है और x 45 जो है वो यहाँ पर आएगा। तो ये जाएगा कुछ इस तरह से। तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। सेकेंड इक्वेशन है x 80 है तो y 40 है। x अगर 80 है तो y है 40। तो ये जाएगा कुछ इस तरह से, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 80। और नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ से क्या है, x 50 तो y 50। तो ये 50 इधर जाएगा और 50 इधर जाएगा। तो इसका लाइन जो है कलर कर लेते हैं चेंज। और इसका इक्वेशन क्या गिवन है, x प्लस वाई, इसका इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। अब देखिए तीनों ही कंडीशन जो है वो क्या आ रहा है, ट्रू। तो जब ट्रू आएगा तो इसमें ये वाला पोर्शन होगा, शेड येलो लाइन में ये वाला होगा और वाइट में ये वाला होगा। तो इसका कॉमन पोर्शन जो है वो ये बचेगा, ये बनेगा आपका। अब देखिए इसका ए पॉइंट जो है ना भाई, ये तो आ गया 0 0, और ये बी पॉइंट जो है ये आ जाएगा आपका कितना, 0,45। अब इसके अंदर आपको 2 बार एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि देखिए एक पॉइंट तो हमें ये वाला चाहिए भाई, एक पॉइंट तो हमें ये चाहिए और सेकंड पॉइंट हमें ये चाहिए। तो इस पॉइंट को काटने वाला कौन कौन सा लाइन है, एक ये वाइट लाइन है और एक ये येलो वाला लाइन है। यानी कि एक लाइन कौन सा है, ये वाइट वाला, ये वाला जिसका इक्वेशन ये है, और एक येलो वाला लाइन है जिसका इक्वेशन ये है। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 80, और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ गया 30। y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दोगे तो 3 2 या 60, तो आपका x आ जाएगा 20। यानी कि जो यहाँ से C पॉइंट हमने निकाला वो निकाला 30,20। अब इन दोनों लाइन को, मतलब ये और ये कौन सा लाइन कट कर रहा है, येलो वाला और ये वाइट वाला। तो x प्लस 2y दोबारा से एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा हमें इसके अंदर। x प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बना माइनस एक्स इज इक्वल टू -40, ये कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू आ गया 40, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 10। तो ये आ गया यहाँ से 40 और 10। तो ये हो गया आपका D पॉइंट, और एक E पॉइंट यहाँ से क्या बनेगा आपका 45,0, 45 और ये 0। अब इन पांचों पॉइंट को पुट कर देना है किसमें, Z के अंदर। और Z हमने कितना कैलकुलेट किया है, 48x प्लस 40y, 48x प्लस 40y। तो पहले A पॉइंट पे पुट कर देंगे 0,0, तो ये हो जाएगा 0। फिर B पॉइंट हमने क्या निकाला हुआ है 0,45। स्टूडेंट यहाँ पे 45 नहीं आएगा, यहाँ पे 40 आएगा। तो B पॉइंट कितना है 40,0। तो इसमें 40 पुट कीजिए, 48 इंटू 40 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 8 चौके 32, 4 चौके 16 और 3 19। ये आ जाएगा। C पॉइंट पे निकालिए, C पॉइंट कितना है 30 20, C पॉइंट है 30 और 20। इसका कलर करते हैं चेंज। C पॉइंट है 30 और 20, तो x की जगह पे 30 पुट कर दीजिए। तो 448 इंटू 30 प्लस 40 इंटू 20, तो यहाँ से आ जाएगा 8 तिया 24 और 4 तिया 12 2 14,
420 प्लस 800, तो ये हो जाएगा 2220। और डी पॉइंट यहाँ से कितना निकाला हमने, 40, 40 और 10, तो जेड में पुट करिए 48 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 10। इसको जब सॉल्व करोगे तो आप जाएगा 1920 प्लस 400, इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 2320। और ई पॉइंट हमने कितना निकाला, 45 इंटू 0, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 48 इंटू 45 प्लस में 0। तो स्टूडेंट इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे और जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वो यही वाला आएगा। आइए स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है कि अ डाइट इज टू कंटेन एट लीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट्स ऑफ विटामिन ऑफ मिनरल्स। एक डाइट के अंदर 80 यूनिट जो है वो विटामिन ए होना चाहिए, 100 यूनिट जो है वो मिनरल्स होना चाहिए। टू टाइप फूड है, F1 और F2 आर अवेलेबल कॉस्टिंग ₹5 पर यूनिट एंड 6 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। 1 यूनिट ऑफ फूड 1 कंटेन 4 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, एक यूनिट के अंदर 4 यूनिट विटामिन है, और एंड 3 यूनिट ऑफ मिनरल्स वेयर 1 यूनिट ऑफ फूड F2 के अंदर 3 यूनिट विटामिन ए है और 6 यूनिट मिनरल्स है। फॉर्मुलेट दिस एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। फाइंड द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द डाइट दैट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ दीज टू फूड एंड ऑल्सो मीट मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो देखिए दो टाइप का फूड है स्टूडेंट, यहाँ पे जो फूड है ना वो दो टाइप का फूड है, फूड 1 और फूड 2। और इसके अंदर है क्या, विटामिन है और दूसरे के अंदर मिनरल है। अब क्या कहता है, फूड 1 के अंदर टू टाइप फूड F1 F2 अवेलेबल 5 पर यूनिट एंड 6 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। 1 यूनिट ऑफ द फूड 1 कंटेन F1 के अंदर 4 यूनिट विटामिन ए है और 3 यूनिट मिनरल है। F1 के अंदर ये 4 है और ये 3 है, और आपका F2 में कितना गिवन है, 3 और 6, ये आपका आ गया 3 और ये 6। एटलीस्ट विटामिन ए कितना होना चाहिए, 80 यूनिट ऑफ द विटामिन ए, और कम से कम 80 यूनिट होना चाहिए, और दूसरे के अंदर 100 यूनिट मिनरल होना चाहिए। तो जब मिनिमम कहेगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आया है, जब मिनिमम कहेगा तो आपको ग्रेटर देन रखना है। और जेड की बात कर लेते हैं पहले, तो जेड यहाँ से कितना आ जाएगा, 5x प्लस 6y। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बना लीजिए, 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 80, और नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगा 3x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो 3 ले लोगे कॉमन तो आ जाएगा x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 50। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड जो है वो ये हो गया। अब इनका क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें टेबल बनाना होगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से हमें क्या गिवन है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 80। तो आप इसका टेबल बना लीजिए एक, x और y। x की जगह पे 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा, 80/3 आएगा, और y 0 पुट करोगे तो x आएगा 20। अब सेकेंड इक्वेशन यहाँ से क्या गिवन है हमें, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 100। इसका भी एक टेबल बना लीजिए, x और y। x की जगह 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा, 50/3 आएगा, और y 0 पुट करोगे तो x आएगा 100/3। भाई हाँ कि ना। अब क्या करना है देखिए, अब ग्राफिकली इनको हमें रिप्रेजेंट कर लेना है। तो ये x, ये y डैश, ये y x डैश, और ये y। तो 1 2
3 4 5 10 20 30 40 और ये 50 10 20 30 40 और ये 50। अब x की वैल्यू 20 है तो y कितना है 80/3। तो x अगर 20 है तो y है 80/3 का मतलब 27 अराउंड हो जाएगा। तो 27 कुछ इधर आएगा। तो ये कुछ इस तरह से ऐसे प्लॉट कर दिया हमने। तो ये हमें ये पॉइंट कितना है 80/3 और ये 0। और नेक्स्ट क्या है 100/3 और 50/3। तो 100/3 का मतलब क्या है यहाँ पे 33। तो x की जगह 33 कुछ यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। और y कितना है 50/3 मतलब कि 16.5 समथिंग। तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। तो इसका लाइन जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये ऐसे। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस में 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। और फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ से 4x प्लस 3y 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अब क्या करना है हमें शेड करना है। तो यहाँ से क्या होगा देखिए, अगर आप x की जगह पे 0 और 0 पुट करोगे तो ग्रेटर देन कितना होगा 100, जो कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अवे द ओरिजिन शेड करेंगे। और इसमें भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसमें भी हम अवे द ओरिजिन शेड करेंगे, मतलब कि ऊपर की साइड। तो ये देखिए इसका अनबाउंडेड रीजन आ गया। अब इसके अंदर कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, एक तो ये आया और एक आपका ये आया 100/3 100/3, 0। और इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 80। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। तो आ जाएगा 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 160। और सेकेंड वैल्यू है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 100। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 60। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 12। अब x की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 80। इसको पुट करोगे तो आ जाएगा 48 प्लस 3y इज इक्वल टू 80। तो 3y इज इक्वल टू 32। तो y इज इक्वल टू आ गया 32/3। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने x कैलकुलेट किया 12 और y कैलकुलेट किया 32/3। तो इसको कह देते हैं a पॉइंट, ये आपका हो जाएगा b पॉइंट और ये आपका हो जाएगा c पॉइंट। अब इन सबको हम z में पुट कर देते हैं। और z हमने कितना कैलकुलेट किया 5x प्लस 6y 5x प्लस 6y। तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट है 0,80/3। ए पॉइंट जो है 0,80/3। तो 0 प्लस 6 इंटू 80/3 2 पे कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 160। सेकेंड पॉइंट है 12 और 32/3, ये बी पॉइंट है। तो 5 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 32/3 ये चला जाएगा 2 पे। तो 12 पंजे 60 प्लस 64 इज इक्वल टू 124। और सी पॉइंट है 100/3 100/3, 0। तो 5 इंटू 100/3 प्लस में 0। तो यहाँ से आ जाएगा 500/3। अब इसमें देखिए उसने क्या कहा, वो हमें मिनिमाइज़ करने के लिए कह रहा है। तो जब मिनिमाइज़ की बात कर रहा है तो मिनिमम वैल्यू जो होगा वो कौन से वाला होगा, तो भाई मिनिमम वैल्यू जो होगा वो इसका ये वाला होगा।
तो इस वीडियो में मेरे दोस्त इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।